Hello everyone, hi, how are you? I hope all of you are doing good, all of you are happy. I welcome you all back again to this class. जैसे कि आप सब लोगों को पता है that the chapter that we are studying right now is sets. Again हमेशा की तरह जो लोग नए हैं, जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, जो पहली बार मुझे देख रहे हैं, so I would request कि प्लीज़ पहले जाके आप इस चैप्टर के जो पीछे के 5 वीडियोज़ हैं वो आप पहले देखें। तो आप वो नहीं देखेंगे तो क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आप एक सॉर्ट ऑफ एक भूल भुलैया में हो जाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर के जो भी कंसेप्ट्स हैं उनको हमने बिल्कुल सीक्वेंशली अच्छे से शुरू किया है और बेसिक कंसेप्ट को समझते हुए हम मुश्किल कंसेप्ट की तरफ बढ़े हैं। तो अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देखेंगे तो उस केस में क्या होगा कि आप बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो आपको समझ ना आए, आपको लगे कैसे हुआ और मैं क्या बातें कर रहा हूँ, किस कंसेप्ट के बारे में बता रहा हूँ। तो इट वुड बी रियली हेल्पफुल। आप पहले जाके 5 वीडियोज़ देखिए एंड उसके बाद कम एंड वॉच दिस वीडियो। सो जो आप सब लोगों को जैसे ऑलरेडी पता है कि लास्ट क्लास के अंदर, लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर हम वी वर डिस्कसिंग अबाउट ऑपरेशन ऑन सेट्स, और उस ऑपरेशन ऑन सेट के अंदर हमने बेसिकली 2 ऑपरेशन डिस्कस किए थे। एक था यूनियन ऑफ सेट और दूसरा इंटरसेक्शन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट को हम रिप्रेजेंट करते थे यू से, बेसिकली साइन से, इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करते थे इनवर्स यू से। तो आई गेस आप लोगों को पता होगा, हम ऑलरेडी इस पर डिस्कस कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए हैं। तो आज हम इसी ऑपरेशन ऑन सेट वाली जो चीज़ है उसको कंटिन्यू करेंगे। देर आर सेवरल अदर ऑपरेशन ऑन सेट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विल गो इन एंड रीड दैम। जो थर्ड ऑपरेशन है सेट का, दैट इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो थोड़ा सा एक बार रिकैप करते हैं। जब हमने यूनियन की बात की तो यूनियन के अंदर हमने क्या देखा कि बेसिकली 2 हमारे पास सेट गिवन है, ए एंड बी, एंड उनका यूनियन बेसिकली एक थर्ड सेट था जिसके अंदर ए एंड बी दोनों के एलिमेंट्स आ रहे हैं। ए से सारे एलिमेंट उठा के हमने एक सेट में रखे, बी से सारे एलिमेंट उठा के एक सेट में रखे, जो नया सेट बना दैट इज ए यूनियन बी। ओके, इंटरसेक्शन क्या था? इंटरसेक्शन 2 सेट्स हैं ए एंड बी, उनका इंटरसेक्शन वॉज बेसिकली एक नया सेट जिसके अंदर केवल वही एलिमेंट्स आ रहे हैं जो ए और बी में कॉमन है। तो ए और बी में जो एलिमेंट्स कॉमन है वो सारे एलिमेंट निकाल के हमने एक नए सेट के अंदर डाल दिए, तो जो नया सेट बना दैट वॉज ए इंटरसेक्शन बी। एंड दोनों ही ऑपरेशन काफ़ी यूजफुल है। ठीक है, आपको याद हुआ जब मैंने चैप्टर शुरू किया था तो चैप्टर की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि हम हमेशा चैप्टर की शुरुआत करेंगे किससे? सिग्निफिकेंस से समझ के, कि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो क्यों रेलिवेंट है, उस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या रियल लाइफ में। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि अभी तक उस पर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, कुछ हमने समझा नहीं है। तो डोंट वरी, जैसे ही सारे हम कंसेप्ट पढ़ लेंगे उसके बाद हम सारे रियल लाइफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन यू विल रियलाइज कि एक्चुअली में जो सेट की थ्योरी है, ये सेट के जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़े हैं वो कैसे रियल लाइफ में यूज़ होते हैं। तब आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है क्वेश्चन सॉल्व करने में, समझने में, तब आपको सारी चीज़ों की रेलिवेंस समझ में आएगी जो अब तक आपने पढ़ा है। तो जस्ट वेट अ लिटिल बिट लॉन्गर, उसके बाद हम अच्छे अच्छे काफ़ी प्यारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो रियल लाइफ एप्लीकेशन पे बेस्ड होंगे। बट उससे पहले ऑफकोर्स कुछ और कंसेप्ट हैं जो हमें पढ़ना ज़रूरी है। द न्यू कंसेप्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो देखिए, डिफरेंस ऑफ सेट बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए मेरे पास 2 सेट है ए एंड बी। तो ये जो नया ऑपरेशन है डिफरेंस ऑफ सेट, इसको तो हम रिप्रेजेंट करते हैं माइनस सिंबल से। तो 2 तरीके हैं इस ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करने के। आपको डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में या जब आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आपको इन दोनों से कोई एक तरीका देखने को मिलेगा। या तो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा ए माइनस बी, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये दो सेट है मेरे पास ए और बी, इस पे मुझे डिफरेंस का ऑपरेशन अप्लाई करना है। या फिर आपको दूसरा जो एक सिंबल देखने को मिलेगा वो होगा स्लैश। ठीक है, तो आपको एक बैकवर्ड स्लैश देखने को मिलेगा एंड दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स डिफरेंस। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, जहां भी आपको 2 सेट के बीच में इनमें से कोई भी एक सिंबल दिखा है दैट मीन्स हम कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करने वाले हैं, डिफरेंस का। a माइनस बी इज डिफरेंस ऑफ दीज 2 सेट्स एंड a स्लैश बी इज ऑल्सो डिफरेंस ऑफ दीज 2 सेट्स। आप समझते हैं कि बेसिकली होता क्या है। अगर मेरे को इस तरह कुछ दिख रहा है जहाँ पे मेरे पास 2 सेट है, उनके बीच में या तो ये सिंबल है या ये सिंबल है, तो उसका मतलब क्या हुआ, उसको मैं कैसे इंटरप्रेट करूँ। तो देखिए, डिफरेंस ऑफ 2 सेट ए माइनस बी, एक नया सेट बनेगा विच कंटेन्स एलिमेंट
x such that x belongs to A and x does not belongs to B। इसको अच्छे से समझिए, यही डिफरेंस ऑफ सेट की डेफिनेशन है। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे, डिफरेंस ऑफ टू सेट। अब देखिए यहाँ पे ना एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे मैंने a माइनस बी लिखा, दूसरा हो सकता है b माइनस ए, ये दोनों डिफरेंट है। हमने जो पहले के दो ऑपरेशन पढ़े थे, यूनियन एंड इंटरसेक्शन, उसके अंदर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि आप भले ही a यूनियन b लिखें या b यूनियन a लिखें, दोनों बराबर है। ऐसे आप a इंटरसेक्शन b लिखें या आप b इंटरसेक्शन a लिखें, ठीक है। आप भले ही a इंटरसेक्शन b लिख रहे हैं या b इंटरसेक्शन a लिख रहे हैं, दोनों बराबर है, दोनों का सेम मतलब है। उसी तरह से आप a यूनियन b लिख रहे हैं या b यूनियन a लिख रहे हैं, दोनों का सेम मतलब है। तो यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी भी ऑर्डर में आप यूनियन लिख रहे हैं, किसी भी ऑर्डर में आप इंटरसेक्शन लिख रहे हैं। डिफरेंस ऑफ सेट वाला जो ऑपरेशन है, इसके अंदर ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। और ऑर्डर क्यों मैटर करता है वो आपको डेफिनेशन से समझ में आएगा। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स a एंड b, जिसको हम a माइनस बी लिख रहे हैं, इट इज बेसिकली अ न्यू सेट विच कंटेन्स एलिमेंट x सच दैट, अब x की प्रॉपर्टी क्या है, x जो एलिमेंट है इट बिलोंग्स टू a, ठीक है, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। इसका क्या मतलब हुआ कि a माइनस बी एक नया सेट होगा जिसमें केवल वही एलिमेंट्स आएंगे जो a के अंदर है, ठीक है। इसके अंदर केवल वही एलिमेंट्स आएंगे जो a के अंदर है। तो अगर मान लीजिए a एंड b में कुछ कॉमन है, अगर a एंड b के अंदर कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि वो एलिमेंट्स b के अंदर भी आ रहे हैं, तो एलिमेंट्स a के अंदर, a माइनस बी के अंदर नहीं आएंगे। मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल हो रहा है शायद समझना आप लोगों के लिए, हो सकता है, तो इसको हम दूसरे तरीके से समझते हैं। मैं डेफिनेशन थोड़ा दूसरे तरीके से लिखता हूँ। a माइनस बी कंटेन्स, मतलब a माइनस बी इज अ सेट which contains element x such that x belongs to A and x does not belongs to A intersection B। आई गेस अब आपको समझ में आ गया होगा। a माइनस बी एक नया सेट होगा जब a एंड b मेरे पास दो सेट है, उन दोनों सेट पर अगर मैंने डिफरेंस ऑपरेशन अप्लाई किया है, तो a माइनस बी मेरे पास एक नया सेट होगा विच कंटेन्स एलिमेंट्स x सच दैट x बिलोंग करता है a को। कहने का मतलब इसमें वही एलिमेंट आएंगे इस a माइनस बी जो नया सेट बना है, जो एलिमेंट या a को बिलोंग करते हैं और साथ में वो एलिमेंट a इंटरसेक्शन b में नहीं आने चाहिए। तो ये दोनों जो डेफिनेशन में लिखा है, ये दोनों सेम ही है। हो सकता है आपको अभी भी समझ ना आई हो, मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हम वर्ड्स में इस तरह चीज़ें लिखते हैं, थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है, कॉम्प्रीहेंड करना मुश्किल हो जाता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम यूज़ करेंगे वेन डायग्राम। तो एक बार मैं वेन डायग्राम बनाता हूँ, उसके बाद हम तीनों चीज़ें, तीनों डेफिनेशन एक साथ सीखेंगे, एक साथ समझेंगे। लेट्स ड्रॉ द वेन डायग्राम। तो मान लीजिए मेरे पास ये यूनिवर्सल सेट है, ये A है, ये B है, तो दिस इज A, दिस इज B, ओके। तो मेरे पास ये यूनिवर्सल सेट है जो रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया मैंने, और ये मेरे पास सर्किल से दो सेट है A एंड B। मुझे क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है A माइनस बी, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो देखिए A माइनस बी क्या होता है, A माइनस बी इज बेसिकली यह एरिया, आई गेस अब आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये डिफरेंस ऑफ सेट, ये डिफरेंस जो ऑपरेशन है वो क्या करता है। सो जस्ट पॉज दिस वीडियो फॉर अ लिटिल बिट एंड ये तीनों चीज़ें समझने की कोशिश कीजिए, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए डिफरेंस ऑफ सेट, मेरे पास दो सेट है A एंड B, उन दोनों सेट के ऊपर अगर मैंने डिफरेंस ऑपरेशन अप्लाई किया, जिसको मैं A माइनस बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो A माइनस बी एक नया सेट होगा जिसके अंदर एलिमेंट x है। उस x एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या है, x बिलोंग्स टू A, x क्या A को बिलोंग करता है, बट साथ में एक और कंडीशन उसको फॉलो करनी है, x डज नॉट बिलोंग्स टू B। कहने का मतलब A माइनस बी के अंदर वही एलिमेंट्स आएंगे जो केवल A के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, जो केवल A के अंदर आ रहे हैं और वो B वाले नहीं होने चाहिए। तो अगर कहने का मतलब है कि A और B में कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो कॉमन एलिमेंट भी A माइनस बी में नहीं आएंगे।
तो जो ए में आ रहा है बी में नहीं आ रहा। तो अगर आप देखोगे तो ये जो मैंने जो एरिया शेड किया है, ये सारा एरिया के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए को बिलोंग कर रहे हैं। दैट मीन्स ये कंडीशन मेरी फुलफिल हो रही है। अब बचा ये वाला एरिया भी तो ए के अंदर आ रहा है, बट ये वाला एरिया क्या है, बी के अंदर भी आ रहा है, तो इसलिए हम इस एरिया को नहीं लेंगे। तो ये जो बचा हुआ पार्ट है, बेसिकली आपने ए में से बी वाला पार्ट माइनस कर दिया, इसको ऐसे समझ लीजिए। ए माइनस बी जो है वो एक नया सेट होगा, सच दैट ए के अंदर से वो सारे एलिमेंट आपने निकाल दिए जो बी के अंदर भी आ रहे हैं। तो जो बचा हुआ पार्ट बचा, दैट इज बेसिकली योर ए माइनस बी। तो आई गेस अब आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा व्हाट दिस डिफरेंस ऑफ सेट ऑपरेशन डज। सिमिलरली इसको दूसरे फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं, ए माइनस बी कंटेन्स एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। तो एक्स ए को आ रहा है, बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी वाला एरिया कौन सा है, ये ए इंटरसेक्शन बी वाला एरिया है। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया जिसको मैंने ब्लू से कलर किया है, ये वो एरिया है जिसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो ए को तो बिलोंग कर रहे हैं, बट वो साथ में बी को भी बिलोंग कर रहे हैं। जबकि डेफिनेशन क्या थी कि मुझे सारे वो एलिमेंट्स चाहिए जो बी को बिलोंग नहीं कर रहे हो। तो कहने का मतलब ये वाला जो एरिया है ये मैं यूज नहीं करूंगा, ओनली जो ग्रीन एरिया मेरा वो ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करता है। अगर समझ में आ गया आपको, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, तो घबराना नहीं है। आप 2-3 बार इसको देखेंगे, समझेंगे, वेन डायग्राम की हेल्प से इसको ड्रॉ करेंगे, अपने आप ये आपको समझ में आ जाएगा। सो दिस ऑपरेशन इज बेसिकली व्हाट डिफरेंस ऑफ सेट्स। ओके, अब इसमें एक ट्विस्ट है जो मैंने आपको बताया था कि a माइनस बी जो है इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा b माइनस ए के बराबर हो। ठीक है, तो a माइनस बी है, जरूरी नहीं है हमेशा b माइनस ए के बराबर हो। क्यों, आप खुद देखिए यहाँ पे हम डेफिनेशन को यूज करते हैं, a माइनस बी के अंदर सारे वो एलिमेंट्स आ रहे हैं जो a को बिलोंग करते हैं बट b को बिलोंग नहीं करते हैं। तो b माइनस ए के अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे, b माइनस ए के अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि b को बिलोंग करते हैं और a को बिलोंग नहीं करते। क्लियर है, b माइनस ए के अंदर आपने बेसिकली b माइनस ए का मतलब कि आपने b के अंदर से a वाला पार्ट हटा दिया, इसको आप ऐसे समझ लीजिए। b माइनस ए का मतलब है दो सेट है मेरे पास b और a, मुझे फाइंड आउट करना है b माइनस ए, बेसिकली डिफरेंस ऑफ सेट b एंड a। तो b माइनस ए इज बेसिकली b के अंदर से a वाला सारा पार्ट हटा दो, तो जो बचा हुआ पार्ट बचा दैट इज b माइनस ए, एंड a माइनस बी इज वॉट, a के अंदर से b वाला पार्ट हटा दो। तो दोनों डिफरेंस है, दोनों डिफरेंट है। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, a में से b को हटाना एक अलग चीज बचेगी, b में से a को हटाना एक अलग चीज बचेगी। तो अगर मैं इस डायग्राम के थ्रू समझूं, तो इस डायग्राम में मैं इसको फिर से एक बार ड्रॉ करता हूँ। लेट मी ड्रॉ इट वंस अगेन, आपको अच्छे समझ में आएगा। ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, दिस इज a, दिस इज b। ओके, सो ये वाला जो मेरा एरिया है जिसको मैं शेड कर रहा हूं, ये रिप्रेजेंट करता है a माइनस बी को। दिस एरिया इज a माइनस बी। कूल। और जो ये दूसरा एरिया है मेरा जिसको मैंने ऑरेंज से रिप्रेजेंट किया है, ऑरेंज से कलर किया है, दिस पर्टिकुलर एरिया रिप्रेजेंट्स b माइनस ए। आई गेस अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों a माइनस बी जो है वो b माइनस ए के बराबर नहीं होता है। जिस तरह से हमने यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ सेट पढ़ा था, उसके अंदर हमने देखा था कि a यूनियन b इज इक्वल्स टू b यूनियन a, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू b इंटरसेक्शन a। बट सेम प्रॉपर्टी, सेम कंसेप्ट डजंट अप्लाई टू डिफरेंस ऑफ सेट, क्योंकि डिफरेंस ऑफ सेट की जो डेफिनेशन है उससे आपको पता चलता है कि a माइनस बी इज बेसिकली a में से b का पार्ट हटा दिया, एंड b माइनस ए इज बेसिकली b में से a का पार्ट हटा दिया। तो ये आपका a माइनस बी बचा, एंड दिस इज योर b माइनस ए। दोनों इक्वल नहीं है, एंड जो बीच में आया बेसिकली दिस इज व्हाट, दिस इज आपका a इंटरसेक्शन b। ठीक है, सो लेट्स अगेन रीराइट द डेफिनेशन ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब आपके सामने एक वेन डायग्राम बना हुआ अच्छा सा, इस वेन डायग्राम को अच्छे से समझिए, अच्छे से देखिए क्या मतलब है। एंड अब मैं तीनों की डेफिनेशन अच्छे से लिखता हूँ। a माइनस बी है, या फिर इसको लिख सकता हूँ मैं दिस। ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट एक बेसिकली ऐसा ऑपरेशन है जो दो सेट के बीच में लगता है।
ए और बी दो सेट है, इनके बीच में डिफरेंस ऑपरेशन मैंने यूज़ किया जिसको माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए माइनस बी या फिर स्लैश, ये क्या होगा, एक नया सेट होगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है ए को, एंड ए को तो बिलोंग कर रहा है बट एक अगर मैं सिंपली एक्स बिलोंग्स टू ए लिख दूँ तो उससे क्या होगा, इससे मैं सारे के सारे ए के एलिमेंट्स को इसमें लूंगा, बट ये तो डेफिनेशन है ही नहीं, डेफिनेशन क्या है कि ए के वही एलिमेंट लेना जो बी में नहीं है, तो इसलिए मेरे को ये वाला पार्ट जो बी के साथ कॉमन है इसको हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, दो तरीके लिखने के, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। तो इनमें से आप इन दोनों में से कोई भी एक चीज लिख सकते हो, दोनों का सेम मतलब है, क्लियर है। सिमिलरली बी माइनस ए क्या होगा, एक नया सेट होगा विच कंटेन्स एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है बी को एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। आ गया समझ में? तो आई गेस अब आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुका है कि डिफरेंस ऑफ सेट कैसा ऑपरेशन होता है, इस ऑपरेशन का इंटरप्रिटेशन क्या है, इस ऑपरेशन का मतलब क्या है, इस ऑपरेशन को हम कैसे अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद हमें बेसिकली क्या चीज़ मिलती है। तो इस पेन डायग्राम के थ्रू आप अच्छे से समझ सकते हैं, डेफिनेशन के थ्रू आप अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू सम क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करके आपको काफ़ी अच्छे से और ये समझ में आएगा। ओके ठीक है, सो इस क्वेश्चन का आराम से पढ़िए एंड आई वुड सजेस्ट यू कैन पॉज द वीडियो हियर, और पॉज करके फिर आप 2-3 मिनट देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है ना, जो मैंने ऑब्जर्व करी है बच्चों के अंदर, कि क्लास 10 तक आप जिस तरह की मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना, वो मैथमेटिक्स काफ़ी डिफरेंट होती है। ठीक है, उसमें डायरेक्टली आपके पास फॉर्मूलेज होते हैं, थ्योरी बहुत कम होती है, बहुत कम, मतलब 9-10 में थोड़ी सी थ्योरी इंट्रोड्यूस होना शुरू होती है, बट ओवरऑल थ्योरी काफ़ी कम होती है। आपको कुछ प्रोसेस, कुछ मेथड्स पता होते हैं, आप डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बट 11th में आते क्या होता है कि जो कंसेप्चुअल पार्ट है, जिसको आप थ्योरेटिकल पार्ट भी कह सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो जाता है, एंड वहाँ पे आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे कि ये फॉर्मूला है, इसका ये क्वेश्चन है, अप्लाई कर दो, नहीं, वहाँ पे मिक्स्ड क्वेश्चन आएंगे। तो एक जो हैबिट आपको डेवलप करनी बहुत ज़रूरी है, वो है क्वेश्चंस को समझने की, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने की। तो अभी जल्दबाजी मत कीजिए, डोंट ट्राई कि मुझे 5 मिनट में या 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने और अच्छे से समझने की हैबिट अपने अंदर डेवलप कीजिए। जैसे ये क्वेश्चन है, तो एटलीस्ट हमेशा से जो एक मैंने चीज़ फॉलो करी है, ऑफकोर्स आपका तरीका डिफरेंट हो सकता है, वो ये कि क्वेश्चन को पढ़ के समझो और ये पूछो अपने आप से कि क्वेश्चन मुझे क्या गिवन है और क्वेश्चन मुझसे पूछ क्या रहा है। तो मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ गिवन है क्वेश्चन में, मुझसे ये चीज़ पूछी है, तो मैं यहाँ से जो मुझे गिवन है उसको यूज़ करते हुए कैसे मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ। जब आप इस तरह से सोचेंगे ना, तो ये जो रास्ता है, ये रास्ता आपके दिमाग में अपने आप आ जाएगा कि हाँ, ये तरीके, ये कंसेप्ट अप्लाई करके मैं जो गिवन है उसको यूज़ करके यहाँ तक पहुँच सकता हूँ। ऑफकोर्स एक दिन में चीज़ नहीं आएगी, प्रैक्टिस के साथ आएगी, बट मैं ये क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आप अभी से उसको प्रैक्टिस में लेके आना शुरू करें, अभी से कॉन्शियसली क्वेश्चंस को उस तरह से पढ़ना शुरू करें। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। मेरे पास ए, बी और सी 3 सेट गिवन है, ठीक है, ए, बी, सी। मुझे बेसिकली ये 4 डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, इनको फाइंड आउट करना है, और आप देखेंगे ये चारों स्टेटमेंट्स में 2 सेट है, दोनों सेट के बीच में ऑपरेशन जो अप्लाई हुआ वो क्या है, माइनस का, दैट मीन्स मुझे डिफरेंस ऑफ सेट निकालना है। ठीक है, सो मुझे ए माइनस बी निकालना है। ओके, तो ए माइनस बी क्या था, हमने क्या पढ़ा था, ए माइनस बी वॉज बेसिकली ये वाला एरिया, दिस वॉज ए माइनस बी, दिस वॉज ए माइनस बी, कि ए के अंदर से वो सारे एलिमेंट्स हटा दो जो बी में आ रहे हैं, दिस इज बेसिकली आपका ए माइनस बी। तो मेरे पास ए गिवन है, ए मुझे गिवन है, बी मुझे गिवन है, मैं काफ़ी आसानी से ए माइनस बी निकाल सकता हूँ। मुझे बेसिकली क्या करना होगा, वो सारे एलिमेंट्स केवल रखने होंगे मुझे एक सेट के अंदर जो केवल ए में आ रहे हैं और बी में नहीं आ रहे हैं। तो इसको अप्रोच करने के बहुत डिफरेंट तरीके हैं। या तो आप बेसिकली देखो कि आप बेसिकली क्या करो, या तो आप सिंपली ए के जितने एलिमेंट सारे लिख लो, तो ए माइनस बी क्या होगा, मेरा एक नया सेट बनेगा जिसके अंदर ए के जितने एलिमेंट है पहले एक बार वो लिख लो। ए के अंदर 3 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, 12, 15, 18, ठीक है।
अब इसमें से वो एलिमेंट हटा दो जो बी में भी आ रहा है। बी में 3 नहीं आता, बी में 6 नहीं आ रहा है, बी में 9 नहीं आ रहा है, बी में 12 आ रहा है, तो जो 12 है वो ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है, तो ये यहाँ से हटेगा। ऐसे ही 15 ए में आ रहा है, बी में नहीं आ रहा, 18 ए में आ रहा है, बी में नहीं आ रहा। दैट मीन्स केवल जो नंबर 12 है वही है ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन आ रहा है, जो ए में आ रहा है, बी में भी आ रहा है, तो इसलिए हम वो हटा देंगे। तो आपका जो a माइनस बी है वो बेसिकली क्या हुआ, 3, 6, 9, 15, 18। आई गेस आपको समझ में आ गया। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। उसी तरह से अब a माइनस सी निकालते हैं, तो a माइनस सी में भी सेम कंसेप्ट यूज करेंगे कि a माइनस सी का मतलब है a के जितने एलिमेंट है वो सारे लिख लो एंड उसमें वो एलिमेंट हटा दो जो c में भी आ रहे हैं। ओके, तो वो हम यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्टली देखते हैं कि a और c में कॉमन एलिमेंट्स क्या है। 3 a के अंदर आ रहा है, 3 c में नहीं आ रहा है, तो उस केस में 3 यहाँ पे आएगा। 6 a में आता है, 6 c में भी आ रहा है, तो 6 दोनों में आ रहा है, दैट मीन 6 a माइनस सी का पार्ट नहीं होगा। 9 इसमें आता है, 9 उसमें नहीं आता है, दैट मीन्स 9 यहाँ पे पार्ट होगा। 12 a के अंदर आ रहा है, 12 c के अंदर भी आ रहा है, दैट मीन्स डेफिनेशन क्या थी, a माइनस सी इज बेसिकली ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू a बट डज नॉट बिलोंग्स टू c। तो 12 जो a को बिलोंग करता है बट c को बिलोंग कर रहा है, तो इसके अंदर नहीं आएगा। 15 इसके अंदर आता है, 15 उसके अंदर नहीं आ रहा है, तो 15 इसका पार्ट होगा। 18 इसमें आ रहा है, 18 उसमें भी आ रहा है, 18 पार्ट नहीं होगा। तो दैट मीन्स 3, 9, 15 are the only elements which will belongs to this new set a minus c। आई गेस क्लियर आपको, कोई इश्यू नहीं है। आई गेस ये वाला आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक बार इस पे आता हूँ। हमने a माइनस बी निकाला था, बट हमने देखा था कि डिफरेंस ऑफ सेट के अंदर a माइनस बी जरूरी नहीं है b माइनस ए के बराबर हो, तो हमें b माइनस ए अलग से निकालना पड़ेगा। तो b माइनस ए बेसिकली वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो b में आ रहे हैं बट a में नहीं आ रहे हैं। b में 4 आता है, a में 4 नहीं आता है, तो ये इसका एलिमेंट होगा। b में 8 आता है, a में 8 नहीं आ रहा, तो ये इसका एलिमेंट होगा। इसमें 12 आ रहा है, इसमें 12 आ रहा है, तो इसका एलिमेंट नहीं होगा। 16 इसमें आता है, 16 इसमें नहीं आता, तो 16 यहाँ पे आएगा। 20 इसमें आता है, 20 इसमें नहीं आ रहा, 20 यहाँ पे आएगा। तो आई गेस आपको क्लियर हो चुका है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ये बेसिक सा छोटा सा कंसेप्ट है डिफरेंस ऑफ सेट का। ऑफकोर्स इस पे बहुत अच्छे अच्छे बहुत मुश्किल प्यारे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हम धीरे धीरे सॉल्व करें तो आपको समझ में आ जाएगा। लगे हाथ हम c माइनस बी भी सॉल्व कर ही देते हैं। तो c माइनस बी बेसिकली क्या होगा, c में 2 आता है, 2 इसमें नहीं आ रहा। 4 इसमें आता है, 4 इसमें आ रहा है, तो 4 कॉमन है, तो 4 नहीं आएगा यहाँ पे। 6 यहाँ पे आ जाएगा। 8 यहाँ पे भी आ रहा है, 8 नहीं आएगा। 10 यहाँ पे आ रहा है, 10 यहाँ नहीं आ रहा, 10 यहाँ आ जाएगा। 12 नहीं आएगा, 4, 8, 12। 14 आएगा, 16 नहीं आएगा, 18 आएगा, 20 नहीं आएगा। तो आई गेस आपको क्लियर हो चुका है इस क्वेश्चन के थ्रू कि बेसिकली डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब क्या है। a माइनस बी हो चाहे b माइनस हो चाहे कोई से भी आपने दो सेट किसी भी ऑर्डर में माइनस करो, आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये काफी प्यारा अच्छा क्वेश्चन है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड मुश्किल नहीं होना चाहिए बिकॉज इस कंसेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगेन वीडियो पॉज कर सकते हैं आप, वीडियो पॉज करके यू कैन गिव इट सम टाइम, 2 मिनट 5 मिनट जितना भी आपको लगता है, क्वेश्चन आराम से पढ़िए एंड ट्राई टू सॉल्व इट। अगेन लेट्स ट्राई टू रीड क्वेश्चन वेरी केयरफुली। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ r इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो हमने बहुत पहले पढ़ा था, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर पढ़े थे कि मैथ में हम कितने तरह के नंबर से डील करते हैं। तो उसमें से एक जो बेसिक बड़े वाला अम्ब्रेला था, तो जो हमने बड़े वाले अम्ब्रेले की बात की थी जिसमें सारे नंबर्स आते हैं, दैट वाज रियल नंबर। सो r जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ओके। q जो है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर है, ये हमने पढ़ा था, ठीक। r जो है वो बेसिकली क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। q जो है वो क्या है, सेट ऑफ, आई गेस आप लोगों को याद होगा रैशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं। अगर नहीं याद है तो प्लीज़ वापस जाइए, वाली वीडियो ज़रूर देखिए, बिकॉज बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है जब हम डिफरेंट तरह के नंबर से डील करते हैं, तो उस केस में उनकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो आज जो है मेरे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स है, क्यू जो है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ओके। ये चीज़ मुझे इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, मुझसे पूछा क्या है, आर माइनस क्यू क्या होगा।
ठीक है, आर माइनस क्यू क्या होगा, दिस इज द थिंग दैट इज बीइंग आस्क्ड टू मी इन दिस क्वेश्चन। ओके, तो हम इसको समझते हैं आर माइनस क्यू का मतलब क्या है। तो लेट्स ट्राई टू मूव बैक, और हम जो हमने पढ़ा डिफरेंस ऑफ सेट का कंसेप्ट उसको थोड़ा रिकॉल करते हैं। तो देखिए डिफरेंस ऑफ सेट में हमने क्या पढ़ा था, दो सेट है ए और बी। तो डिफरेंस ऑफ दीज टू सेट्स ए एंड बी बेसिकली व्हाट, ए माइनस बी क्या है, वो सारे एलिमेंट रखो जो ए के अंदर है और वो सारे हटा दो जो बी के अंदर है। ठीक है, तो ए माइनस बी हमने क्या पढ़ा था कि ए के अंदर से वो सारे के सारे एलिमेंट हटा दो जो बी के अंदर आ रहे हैं, वो बाकी जो एलिमेंट्स बचे वो दैट इज बेसिकली ए माइनस बी। तो उसी तरह से आर इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्यू इज सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो आर माइनस क्यू क्या होगा, आर माइनस क्यू बेसिकली एक नया सेट होगा जिसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, या मतलब थोड़ा आसानी से समझते हैं इसको। आर माइनस क्यू बेसिकली क्या होगा, ये रियल नंबर में से सारे सारे रैशनल नंबर हटा दो। रियल नंबर है, रियल आर जो सेट है, रियल नंबर का जो सेट है उसमें से आपने सारे के सारे रैशनल नंबर्स हटा दिए, तो बाकी जो एलिमेंट्स बचे दैट इज योर बेसिकली आर माइनस क्यू। और हमने पढ़ा था कि अगर आप रियल नंबर में से रैशनल नंबर हटा दोगे तो बचे हुए नंबर्स को क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि रियल नंबर जो होते हैं वो रैशनल और इर्रेशनल नंबर से मिलकर बने होते हैं। तो जो रियल नंबर है, जितने भी नंबर्स हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो रैशनल होते हैं या इर्रेशनल होते हैं। तो जो नंबर रैशनल है वो इस वाले सेट में आएंगे, और बाकी जो बचे हुए रियल नंबर्स हैं सारे इर्रेशनल के सेट में आएंगे। ठीक है, तो वापस हम समझते हैं इसको। आर माइनस क्यू बेसिकली एक सेट होगा x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर है एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू q। तो इसका क्या मतलब हुआ कि x जो है वो रियल नंबर के सेट को बिलोंग करता है, बट x जो है वो रैशनल नंबर के सेट को बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने रियल नंबर में से सारे सारे रैशनल नंबर हटा दिए। तो रियल नंबर की अगर एक बकेट है उसमें सारे रैशनल नंबर हटा दोगे तो बचे हुए नंबर्स को क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। तो इस केस में r माइनस क्यू यहाँ पे क्या होगा, q डैश। तो क्वेश्चन बहुत आसान था, क्वेश्चन बहुत आसान था, जो ऑपरेशन हमने यूज किया वो बहुत आसान है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। बट जिस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम किया तब हो सकता है पढ़ के आपको मुश्किल लगा हो सकता है आपने सोचा कि हमसे क्या पूछ लिया, ये इसका क्या मतलब है, कैसे समझे। तो यहीं पे वो प्रैक्टिस काम आएगी, जब धीरे धीरे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और समझेंगे तो आराम से सारे सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, क्योंकि कंसेप्ट हर जगह वो बेसिक ही अप्लाई हो रहे हैं, बस आपको डराने के लिए वो क्वेश्चन उस फॉर्म में बनाए जाते हैं। तो आर जो है अगर सेट ऑफ रियल नंबर्स है, क्यू जो है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है, तो आर माइनस क्यू क्या होगा, बेसिकली वो सारे नंबर जो रियल नंबर्स हैं बट रैशनल नंबर नहीं है, या रियल नंबर से सारे रैशनल नंबर आपने हटा दिए। दिस इज व्हाट डिफरेंस ऑफ सेट रिप्रेजेंट्स। तो आई गेस आपको क्लियर है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो आई गेस ये सॉल्व करके आपको डिफरेंस ऑफ सेट का जो ऑपरेशन समझ में आ चुका है। ओके, नाउ एक दिस इज द लास्ट ऑपरेशन जो हम पढ़ रहे हैं सेट के ऊपर। सो बेसिकली ये जो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, बट इस ऑपरेशन के मैंने काफ़ी क्वेश्चन देखे थे, तो मुझे लगा कि शायद हमें डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि मुश्किल ऑपरेशन नहीं है, बहुत ही सिंपल ऑपरेशन है। बट हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है जब आप कुछ सॉल्व कर रहे हो आपको कुछ अलग तरह का सिंबल दिख रहा है, आपको ना समझ आए कि सिंबल ना तो इंटरसेक्शन का है, ना यूनियन का है, ना डिफरेंस का है, तो किस चीज़ का है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट का देखिए मतलब क्या होता है, मैं इसको वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करता हूँ। मेरे पास दो सेट है, सेट ए और बी। ठीक है, मेरे पास दो सेट है, सेट ए और बी। ये जो शेडेड एरिया है, मैं अभी एरिया को यहाँ पे शेड कर रहा हूँ, तो ये जो शेडेड एरिया है आप देखोगे मैंने ऑरेंज कलर से ए का ये वाला पार्ट शेड किया और बी का वाला पार्ट शेड किया, और ए इंटरसेक्शन बी को शेड नहीं किया। तो जो ऑरेंज वाला शेडेड एरिया है पूरा, ये बेसिकली इस ऑपरेशन को डिपिक्ट करता है। तो जो सिमेट्रिक डिफरेंस है सेट्स का, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ट्रायंगल साइन से। तो कहीं भी अगर आपको ए और बी के बीच में ट्रायंगल साइन दिखे, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं सिमेट्रिक डिफरेंस की। ठीक है, तो ये जो आपका ऑरेंज एरिया है, ये बेसिकली ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी को रिप्रेजेंट करता है। तो आई गेस आप यहाँ से डेफिनेशन निकाल सकते हैं, क्या मतलब हुआ।
तो देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट एक तरह का डिफरेंस ही है, बट उसमें थोड़ा सा वेरिएशन है। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ट्रायंगल से। तो दो कोई भी आपके सेट है, उस सेट के बीच में अगर ट्रायंगल का साइन आपको दिखता है, दैट इज बेसिकली सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट अगर आप यहाँ से देखेंगे तो हमने क्या किया, ए का पार्ट इंक्लूड किया, वो वाला जो बी में नहीं आ रहा है, एंड बी का पार्ट इंक्लूड किया जो ए में नहीं आ रहा है। तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पे जो ये नया सेट बना, इसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं जो ए को बिलोंग कर रहे हैं, इसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं जो बी को बिलोंग कर रहे हैं, बट इसके अंदर वो एलिमेंट्स नहीं आ रहे हैं जो ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग करते हैं। तो सिमेट्रिक डिफरेंस जो है दो सेट का, वो बेसिकली क्या है, एक नया सेट है सच दैट x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू बी एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान से समझिए इसको, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। सिमेट्रिक डिफरेंस बात कर रहा हूँ, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं ट्रायंगल के साइन से। जहां पे आपको दो सेट के बीच में ट्रायंगल का साइन दिख रहा है, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, एक नया सेट बनेगा जिसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं ए से बी से, बट केवल वही एलिमेंट्स आ रहे हैं जो ए और बी को बिलोंग करते हैं, बट वो एलिमेंट जो ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग करते हैं वो उसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। ऐसा आपको क्लियर होगा? इस पेन डायग्राम को तो समझ सकते हैं आप कि ए इंटरसेक्शन बी के अंदर जो एलिमेंट्स हमने इंक्लूड किए हैं, वो एलिमेंट्स हटा के बाकी ए और बी में जो भी एलिमेंट्स हैं, वो सारे एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी में आ रहे हैं। आई गेस मुश्किल बिल्कुल नहीं है, आपको केवल डेफिनेशन को समझना है। जो हमने डिफरेंस पढ़ा वो बेसिकली क्या था, ए माइनस बी, ए में से बी वाले सारे एलिमेंट्स हटा दो, जो बचा वो डिफरेंस ऑफ सेट था। सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्री का मतलब क्या होता है, जब चीज़ें मतलब सिमेट्रिकल होती है, लेफ्ट पार्ट इज राइट, जो है मतलब लेफ्ट चीज़ राइट के बराबर है, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे सिमेट्री का मतलब क्या हुआ कि हमने बेसिकली ए के एलिमेंट उठाए, बी के एलिमेंट भी उठाए, बट वाले एलिमेंट सारे निकाल दिए जो ए और बी दोनों में आ रहे हैं। तो वही डेफिनेशन बोलती है कि x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू बी, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। आई गेस क्लियर है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसका एक थोड़ा वेरिएशन पढ़ते हैं कि आपको एक चीज़ समझ आए काफ़ी अच्छी सी। अगर मेरे पास ये सेट गिवन है, मान लीजिए मेरे पास ये पेंटाग्राम गिवन है, मेरा यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, ये बी है। तो इस केस में देखिए क्या होगा, ये और बी है, इस केस में सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा, अगेन डेफिनेशन क्या थी, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग्स टू ए। ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है, जो ए को बिलोंग करता है तो ये सारा आएगा, जो बी को बिलोंग करता है ये सारा आएगा, एंड वो सारे एलिमेंट्स हटा देंगे हम जो ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग करते हैं। यहाँ क्या है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज 5। तो हियर ए इंटरसेक्शन बी इज 5। तो आप देखोगे इन दोनों सेट के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट मीन्स इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, अगर आप इन दोनों सेट पे इंटरसेक्शन ऑपरेशन अप्लाई करोगे वो एक एम्प्टी सेट आएगा, दैट इज 5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपने ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी किया, ए और बी के अंदर सिमेट्रिक डिफरेंस का ऑपरेशन अप्लाई किया। इस पर्टिकुलर केस में आपको क्या मिला, इसके अंदर क्या है, ए के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर आपके पास बी के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब इसी चीज को अगर मैं किसी दूसरे ऑपरेशन से शो करूं तो दूसरे किस ऑपरेशन से शो कर सकता हूँ, इस जो ये शेडेड एरिया मैंने यहाँ पे किया है ए का बी का, इसको अगर किसी दूसरे ऑपरेशन को यूज करके मुझे शो करना हो तो कौन सा ऑपरेशन यूज करूंगा। आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये बेसिकली क्या है, ये जो शेडेड एरिया ये क्या है, ए यूनियन बी। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जहाँ पे ए और बी में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, इंटरसेक्शन 5 है, उस केस में आप देखोगे कि ए यूनियन बी जो आपका आ रहा है वो बेसिकली किसके बराबर है, ए और बी के सिमेट्रिक डिफरेंस के। यहाँ पे क्या हुआ, इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी। तो ये देखिए हमने बेसिक कंसेप्ट अप्लाई किया, हमने ए और बी दो सेट बनाए, हमने ए और बी का जो सिमेट्रिक डिफरेंस है वो फाइंड आउट किया। तो सिमेट्रिक डिफरेंस की डेफिनेशन क्या थी, वो सारे एलिमेंट जो ए को बिलोंग करते हैं, बी को बिलोंग करते हैं, एंड जो ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग नहीं करते हैं वो सारे उसमें आएंगे। तो ए को सारे एलिमेंट बिलोंग करने वाले ये हैं, बी को सारे एलिमेंट बिलोंग करने वाले ये हैं, और इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 है, तो बेसिकली वो एम्प्टी सेट होगा। तो ये जो मेरे पास शेडेड एरिया है ये बेसिकली मेरा ए और बी के सिमेट्रिक डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। ओके, एंड सिमिलरली आप देखोगे कि आप दूसरे ऑपरेशन कोई अप्लाई करके भी ये सेम शेडेड एरिया निकाल सकते हो, एंड वो ऑपरेशन है यूनियन का, क्योंकि यूनियन की डेफिनेशन क्या थी, ए यूनियन बी इज बेसिकली a set which contains elements from A or elements from B।
तो आपने ए से सारे एलिमेंट उठाए, आपने बी से सारे एलिमेंट उठाए। तो दिस इज व्हाट ए यूनियन बी रिप्रेजेंट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मेरे पास शेडेड एरिया एक ही है, बट इस सेम शेडेड एरिया को मैं दो डिफरेंट ऑपरेशन से शो कर सकता हूँ। इसका क्या मतलब हुआ, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी अगर ए इंटरसेक्शन बी क्या है, फाई है। इसी केस में बराबर है, अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई है उसी केस में क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस उनका और उनका यूनियन बराबर है, अदरवाइज बराबर नहीं होगा। क्लियर है? बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी। हमने बेसिक कंसेप्ट यूज किया है। हो सकता है आपको लगे कि ये कैसे पता चला, हमने क्यों हमने इसको डिराइव किया, कैसे पता चला इसको डिराइव करना था। डिराइव करने की जरूरत नहीं है, याद रखने की भी जरूरत नहीं है। बस समझाना जो मैं चाहता था यहाँ पे वो ये था कि हम इस तरह से इन बेसिक कंसेप्ट को यूज करके बहुत सारे और डिफरेंट छोटे फॉर्मूले बना सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हमने सिमेट्रिक डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ये 4 डिफरेंट ऑपरेशन पढ़े। ये चारों के चारों डिफरेंट ऑपरेशन काफी इंपॉर्टेंट, काफी रेलिवेंट है। अभी जब हम रियल लाइफ क्वेश्चन सॉल्व करें देन यू विल गेट टू रियलाइज देयर इंपॉर्टेंस। क्लियर है? लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे फटाक से हम सिमेट्रिक डिफरेंस पे। क्वेश्चन क्या कहता है, अगेन आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए मेरे पास एक सेट है, बी मेरे पास एक सेट है। ठीक है, तो ए एंड बी मेरे पास दो सेट्स हैं, मुझे फाइंड आउट करना है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो अगेन मुझे फाइंड आउट करना है क्या, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। क्लियर? तो मुझे ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इनको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अगेन ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी की डेफिनेशन क्या थी कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ए के अंदर आ रहे हैं, जो बी के अंदर आ रहे हैं, बट उसमें से वो सारे एलिमेंट हटा देंगे हम जो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर आ रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ए के सारे एलिमेंट यहाँ पे आएंगे, बी के एलिमेंट सारे यहाँ पे आएंगे, बट फिर वो सारे एलिमेंट हटा दो जो ए एंड बी में कॉमन है। सिंपल सा। तो ए के अंदर देखो, ए के अंदर 3 आता है, 3 इसमें नहीं आ रहा है, तो 3 बेसिकली दोनों में कॉमन नहीं है। कॉमन है तो ऑफकोर्स फिर 3 इसमें आएगा। 6 इसमें आ रहा है, उसमें नहीं आ रहा, 6 इसमें आएगा। तो एक बार हम सारे एलिमेंट लिख देते हैं, rather हम एक एक करके चेक करें। लेट्स राइट ऑल द एलिमेंट्स, 3 6 9 12 15 18। ठीक है, फिर हम 4 लिखेंगे। हम ए के सारे एलिमेंट हमने लिख दिए, फिर मैं 4 लिखूंगा, मैं चेक करूंगा 4 इसमें पहले से आ रहा है नहीं आ रहा, तो 4 यहाँ पे नहीं आ रहा तो 4 यहाँ पे आएगा। 8 पहले कहीं नहीं आया तो 8 भी इंक्लूड करूंगा मैं। 12, अब आप देखो कि 12 ऑलरेडी इसके अंदर है, दैट मीन्स जो एलिमेंट 12 है वो दोनों में कॉमन है, वो इंटरसेक्शन में है। तो हम ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी में केवल वही एलिमेंट्स लेंगे जो ए और बी के अंदर आ रहे हैं, और जो ए इंटरसेक्शन बी में आ रहे हैं उनको हटाएंगे। तो कहने का मतलब ये एलिमेंट यहाँ से हट जाएगा। फिर 16 है, 16 इसके अंदर नहीं आ रहा है तो 16 यहाँ पे आएगा। 20 जो है वो कहीं नहीं है तो 20 भी यहाँ पे आएगा। तो उसको अगर फिर से मैं लिखूँ तो बेसिकली 3 6 9 15 18 4 8 16 20, ये मेरा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी आया। आई गेस आपको क्लियर हो गया ये चीज। द थिंग इज हमने बेसिक कंसेप्ट अप्लाई किया। आपके पास दो सेट गिवन थे, सेट ए और सेट बी। आपको फाइंड आउट करना था ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो उसकी डेफिनेशन क्या थी, जस्ट रिकॉल द डेफिनेशन। उसकी डेफिनेशन थी कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज बेसिकली एक नया सेट जिसके अंदर केवल वही एलिमेंट्स आएंगे जो ए को बिलोंग कर रहे हैं एंड जो बी को बिलोंग कर रहे हैं, बट जो ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग कर रहे हैं वो सारे एलिमेंट हम हटा देंगे, वो नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस केस में हमने क्या किया, हमने ए के सारे एलिमेंट यहाँ पे लिख दिए, हमने बी के सारे एलिमेंट यहाँ पे लिख दिए, और वो सारे एलिमेंट फिर इसमें से हटा दिए जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं। तो हमने देखा केवल 12 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हमने हटा दिया। तो जो बचा आपका सेट, दैट इज बेसिकली ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। आई गेस आपको क्लियर है। तो विद दिस हमने ऑपरेशन ऑन सेट कंप्लीट किया। अगेन लेट्स रिकॉल, हमने बेसिकली 4 तरह के ऑपरेशन पढ़े हैं, जिसमें 3 ऑपरेशन आपके एनसीईआरटी में, जो लास्ट ऑपरेशन वो एनसीईआरटी में नहीं है, बट वो उस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए आई जस्ट डिस्कस इट हियर। हमने यूनियन ऑफ सेट पढ़ा, हमने इंटरसेक्शन ऑफ सेट पढ़ा, हमने डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ा, हमने सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ा। ओके, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, सारे आसान है। आई गेस आप जब कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे,
खुद से कुछ सॉल्व करने की कोशिश करें, खुद से वापस इसको रिकॉल करेंगे, पढ़ेंगे, देन काफ़ी अच्छे से आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। तो इसके साथ वील एंड दिस क्लास हियर ओनली, एंड अगेन लाइक ऑलवेज एज यूजुअल मैं सेम बात दोहराऊंगा कि प्लीज़ गो बैक, ये जो हमने चीज़ें पढ़ी है उनको फिर से रिवाइज करो, और जो एनसीईआरटी है उसकी थ्योरी पढ़ो, और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कीजिए। तो देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चंस क्या है कि बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, मुश्किल नहीं है, बट वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके कंसेप्ट को बिल्ड करने में, आपके जो बेसिक कंसेप्ट है, फाउंडेशनल कंसेप्ट, उसको बिल्ड करने में, उसको थोड़ा स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेंगे। इसलिए बार बार मैं इस पर जोर डाल रहा हूँ कि आप बार बार ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सो आई होप कि आप एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, एंड आपको जो कंसेप्ट है वो धीरे धीरे बिल्ड भी होगा। सो प्लीज़ गो बैक एंड सॉल्व एनसीईआरटी क्वेश्चंस। नाउ विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।